नहीं, इस अघोर जंगल में एक छोटा सा झोपड़ी है और जब मैं उस झोपड़ी के नजदीक में जाती हूँ तो उस झोपड़ी से अग्नि के ज्वाला निकलता है और मेरी शरीर में जो भी शक्ति था सारा शक्तिहीन हो चुका है। लगता है कि झोपड़ी में कोई देवी चक्र है। ठीक है, मैं उस झोपड़ी में जाकर के देखती हूँ कि झोपड़ी में कौन रहते हैं। मैं जाकर के देखती हूँ। लगता है कि झोपड़ी में कोई दुखियारन है। ठीक है, मैं उस दुखियारन को अपने नजदीक बुलाती हूँ और मैं उस दुखियारन से नाम ठकान पूछूंगी। बेचारी इस अघोर जंगल में रहती है। ठीक है, मैं इसे अपने नजदीक में बुलाती हूँ। देखो बहन, हमारे सामने में आओ बहन। कौन हो तुम? हमारे सामने में आओ। इस अघोर जंगल में तूने एक छोटा सा झोपड़ी बना करके रहती है। तुम अपना नाम ठिकाना बताओ। बता दो बहन, बता दो।
मैं एक दुखियारा हूँ जो 12 वर्ष से अपना दुख तकलीफ इस वन में काट रही। लेकिन तुम कौन हो और यहाँ मेरी झोपड़ी में किस लिए आए हो बहन? देखो बहन, मैं इस रास्ता से जा रही थी। जब मैंने उस झोपड़ी के नजदीक में गई तो उस झोपड़ी से अग्नि के ज्वाला निकला था और मेरी शरीर में जो भी शक्ति था सारा शक्तिहीन हो चुका है। मैं मजबूर हो चुकी हूँ, इसलिए नाम ठिकाना पूछती हूँ। बता दो बहन, बता दो। देखो, मैं अपनी बीती हुई जिंदगी को भूल चुकी हूँ। नहीं मेरी कोई नाम है या कहीं ठिकाना, लेकिन तुम मेरी नाम क्यों जानना चाहती हो? देखो बहन, मैं नाम ठिकाना इसलिए पूछती हूँ कि जब मैं अपने पैर आगे बढ़ाती हूँ तो मेरी पैर आगे नहीं बढ़ती है और लगता है कि मेरी शरीर जल रही है। बहन, मैं मजबूर हो चुकी हूँ, इसलिए नाम ठिकाना पूछती हूँ। बता दो बहन, बता दो, बता दो बहन। ठीक है, अगर तुम मेरी नाम जानना चाहती हो तो मैं बता रही हूँ। बता दो बहन। देखो बहन, इससे पहले मैं एक रानी थी। अच्छा। मेरे पति एक राजा। अच्छा। एक समय की बात, मेरे पति ने हट करके उत्तर दिशा में शिकार के लिए चला गया। उत्तर दिशा में? जब वो वापस आए तो उसने दूसरी घरवाली कर ली और मेरी सौतन मेरे घर में आते ही मेरे पति से शर्त कराकर मुझे 12 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया। मेरे 2 बेटे थे, एक का नाम था शिव, एक का नाम था कंचन। मेरी नाम अंबिका है और मेरे घर राजनगर में थे। लेकिन तुम कौन हो और यहाँ मेरी झोपड़ी में किस लिए आई हो? गई में आसो, ये तो यहाँ सो तीन चिया किसी जकरे डरे भीन वेली वहाँ पर अल बखरा। ऐ सो तीन के डर से हम बगल दने भाग के जाय छली जे हमरा रास्ता में भेंट न भ जाए। हम ही बनवास देने छी, दोनों बेटा का घर से निकाल देलिए, घर वाला का पागल बना देने छी। एक राज पाठ में जते धन दौलत छले सब चीज के छीन भीन कर देने छी। आई जे बुझ ले यहाँ माया छिए ते सोची हमरा जिया ने दे दी, खदिया खुल के लड़ देती। क्या करूंगी? ठीक है, मैं छली माया हूँ, लगता है कि पीछे में रास्ता है, अब मैं छल करके उसी रास्ता से भागती हूँ। देखो बहन, मैं यहाँ से जाने के लिए चाहती हूँ, रास्ता बता दो बहन, रास्ता बता दो। तू जाना चाहती है? हाँ बहन। अरे पगली, ये साधु संतों का आश्रम है। क्या? और साधु संतों के आश्रम में जो आते हैं वो खाली हाथ नहीं जाते। अच्छा। सुबह का टाइम है, कुछ नाश्ता पानी कर लो, चाय पी लो, फिर चली जाना। ये साधु का आश्रम है? मैं नाश्ता पानी कुछ नहीं करूंगी, मुझे भूख नहीं लगी है। बहन, रास्ता बता दो, मैं यहाँ से जाने के लिए चाहती हूँ। रास्ता बता दो बहन। क्या ये पीछे में रास्ता है बहन? रास्ता है? ये रास्ता नहीं है, ये बहुत भयानक जंगल है। जंगल? यहाँ बड़े बड़े जानवर रहते हैं, बंदर, भालू, बाघ, सिंह। यहाँ के जितने जानवर हैं मेरे पास आते हैं, बैठते हैं। मैं जो कहानियां कहती हूँ सुनते हैं। तुम अजनबी हो, इधर उधर करोगी ना तो सब तुम्हें नोच कर खा देगा। इसलिए तुम अपना नाम बता दो और मैं तुझे रास्ता बता दूंगी, चली जाना। नहीं, मैं नाम नहीं कहूंगी। लगता है कि पीछे में रास्ता है, मैं उसी रास्ता से भागती हूँ। मैं यहाँ से जा रही हूँ। क्या वो जानवर है? देखो जानवर है, कितना बड़ा मुंह है। ये जानवर नहीं है, जानवर की हर गली में वही नजर आएगा। इसलिए तुम अपना नाम बता दो और मैं तुझे रास्ता बता दूंगी, चली जाना। जानवर का सरदार है? क्या करूंगी? मैं जिस रास्ता से भागती हूँ उस रास्ता से जानवर खाने के लिए दौड़ते हैं। मैं मजबूर हो चुकी हूँ, मैं इसे नाम ठिकाना बता देती हूँ। देखो बहन, मैं विष्णु लोक में रहने वाली हूँ और विष्णु के अंश, मेरी नाम माया है बहन। सचमुच मैं माया हूँ और यह दशा जो है तुम्हें मैं नहीं की थी। 12 वर्ष के लिए वनवास मैं नहीं दी हूँ। सचमुच मैं विष्णु का अंश माया हूँ बहन।
माया माया देखियो कनिया का मुंह के लगे कनिया माया, तुम मेरे पति को छोड़कर कहाँ जा रही है माया? कहाँ जा रही है? देखो बहन, जिस समय तूने बनवास निकली उसी समय तुम्हारा पति से घर के चाबी मांग करके और उस राज मगा को छीन भीन कर दिया हूँ और तुम्हारा पति पागल हो चुका है। वह पागल हो चुका है। मेरे पति पागल हो चुके हैं। हाँ बहन। मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा शिव और कंचन कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा? तुम्हारा दोनों बेटा घर से निकल चुका है। वो राजमगर में नहीं है। कहते हैं लातों के भूत बात से नहीं मानते। मैं सही कहती हूँ बहन। तो सब कुछ बोलेगी। मैं सही कहती हूँ। जब तक नहीं बोलेगी तब तक मारूंगी ना। तुम्हारा दोनों बेटा घर से निकल चुका है। कौन है तू? मैं विष्णु का अंश माया हूँ। तो तू विष्णु का चेरी है? हाँ बहन। किस लिए आई थी मेरे घर में? किस लिए आई थी? किस लिए आई थी? देखो बहन, तूने कह रही थी कि मैं जागता गुरु को सेवा करती हूँ और साधु संत के भगवान मानती हूँ। तूने कह रही थी कि मिट्टी का मूर्ति बना लेते हैं लोग, खिलौना की जैसे खिला धुपा करके उसे जल प्रवाह कर देते हैं। तूने मूर्ति पूजा को विरोध किया तो मेरा पिता विष्णु का विरोध हुआ। पिताजी ने कहा कि रानी अंबिका मूर्ति पूजा को विरोध किया है, तुम उसे सताने पिराने के लिए जाओ। मैंने तुम्हें सताने पिराने के लिए आ गई थी। मैंने मूर्ति पूजा को विरोध किया? हाँ। मैं यही कह रही थी कि मैं मूर्ति को नहीं मानती हूँ। हाँ। मैं यही कह रही थी कि मैं साधु संतों को मानती हूँ। अब मैंने साधु का सेवा किया तो विष्णु का अपमान हो गया। आज भी मैं साधु को मानती हूँ। बुला विष्णु के। नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? नहीं आ सकता। किसी का घर बर्बाद कर सकते हैं, किसी माँ को बच्चे को छीन सकते हैं, और तुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आएगा? वो जरूर आएगा। नहीं आ सकता। और जब तक विष्णु यहाँ नहीं आएगा तब तक मारूंगी ना। यही गड्ढा खोदूंगी या यही गाड़ूंगी तुझे। देखो मैं दोनों हाथ जोड़ करके पैर पकड़ती हूँ। अच्छा कोदार नहीं आता चल कोदार लाता है खदिया। अरे कोदार नहीं जब हम लोग का चेक जब तो खीर भोजन के रखे मैं तो छुटका लो। देखो बहन, मैं पैर पकड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो बहन। माफी? इसी तरह माफी मैं भी मांगने के लिए गई थी कि मेरा छोट छोट बच्चा है, नौकरानी की तरह काम करूंगी, हर टाल बजाऊंगी, तुम्हारा कपड़े धोऊंगी, भाड़ा बर्तन मांजूंगी, लेकिन तुमने मुझे 12 वर्ष के लिए वनवास दिया। याद कर मेरी श्राप को नागिन, याद कर। मुझे सब कुछ याद है बहन, क्या करूंगी? मैं किसी का अंश हूँ, मजबूर होकर के तुम्हें सताने पिराने के लिए आ गई थी। वह कान पकड़ती हूँ, दोबारा ऐसा गलती कभी नहीं करूंगी। गलती करने वाले कभी नहीं कहते हैं कि मैं गलती किया। मांगी नौरत समाधि। अगर इसमें से एक भी औरत तुझे माफ कर दिया तो मैं भी माफ कर दूंगी। मांग। ठीक है, मैं सबसे माफी मांगूंगी। संत भगवान माता बहन, मैं आप लोग से दोनों हाथ जोड़ करके माफी मांगती हूँ। आप लोग सब आदमी हाथ उठा करके माफ कर दीजिए। हाथ उठा दीजिए, सब आदमी माफ कर दीजिए। और सब हाथ उठा दियो। क्या हाथ उठबे छे? क्या हाथ उठबे छे? पुलिस का गाड़ी मंगेबे आ दोनों हाथ बन के गाड़ी में बैठा के तुरंत कल्याणपुर बाजार में। क्या हाथ उठबे छे? कह दो। आप लोग भी हाथ उठा दीजिए, माफ कर दीजिए सब आदमी। कोई नहीं माफ करने के लिए चाहते हैं, कोई नहीं माफ करते हैं, कोई नहीं माफ करते। कैसे माफ करेंगे नागिन? तुम्हारे गलती माफी का लेने है। और जब इन औरत ने माफ नहीं किया तो मैं कैसे कर सकती हूँ? अगर मैं माफ भी कर दिया तो हर औरत मुझे गाली देगी, इसलिए तुझे मरना होगा। मुझे माफ करो। तो जैसी माया हर घर में रहेगी तो कोई बच्चा जिंदा नहीं रहेंगे, इसलिए तुझे मरना होगा। माफ करो। बुला विष्णु के। नहीं आ सकता है। बुला। नहीं आ सकता है। नहीं आ...
संतों का सेवा किया तो विष्णु का अपमान हो गया। आज भी मैं साधु को मानती हूँ, आज भी मैं मूर्ति को नहीं मानती। गुरुदेव बचा लीजिए गुरुदेव, बहुत पिटाई करते हैं गुरुदेव, बचा लीजिए, मत दीजिए बाबा, लाठी मत दीजिए, बचा लीजिए गुरुदेव। तू पागल हो गया क्या? तू पागल हो गया? इस नागिन ने मुझे पागल किया, इसकी वजह से दर दर का ठोकर खाई मैंने, नदी का पानी पिया, जंगल का फल फूट कर किया इस नागिन को। देखो सुहागन रहकर भी विधवा का कपड़ा पहनती हूँ, लेकिन ये संतों की नीति का विरोध है। उछल उछल पिटाई करना, अपने मुख से दुर्भाग्य निकलना संतों की नीति का विरोध है। पर उपकार बचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया। भूत अगाध सहाय गिरी कैसे, तो खल के वचन संत सहज से। संतों को शीतल होना चाहिए, उछल उछल पिटाई नहीं करना चाहिए। से बचा रहे हैं आप इस नागिन को, जिसने मेरे आंखों के सामने मेरे मासूम बच्चे को अपने पैरों से कुचला था। मेरे भोले भाले पति का आंखों में आंसू रुलाया, मेरा घर परिवार सब बर्बाद कर दिया इस नागिन ने। और आप इसे बचा रहे हैं। अरे तुम्हारी गला क्यों न घोट दिया? यदि ये शरण में आ जाए तो उन्हें शरणागत देना चाहिए, ठुकराना नहीं चाहिए। लाख करो तो पूजा, लाख करो तो पूजा, तीर्थ करो 1000 दिन, दुखी को ठुकराया तो सब कुछ हो गया। तुम्हारे लिए संसार उठ गया था, हर वक्त मैंने आकर तुम्हें साथ दिया। आज आवेश में अगर गुरु बचनों तुम भूल गई, यदि मेरे बचनों को तुम भूल गई तो मैं रूठ जाऊं तो तुम क्या करोगे?
पियो नैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो। मैं क्या करती, जब भी मैं अपने दोनों बेटों को देखती हूँ, इस नागिन ने मेरे आंखों के सामने मेरे मासूम बच्चे को अपने पैरों से कुचला था। मेरे भोले भाले पति का आंखों में आंसू रुलाया, मेरा घर परिवार सब बर्बाद कर दिया इस नागिन। मैं अपने बच्चे के ममता में आकर इसे मारने लगी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। आज मैंने तुझे माफ कर देना, आइंदा ऐसा कभी तू कभी मत करना। नहीं तुम्हें तो सोचना चाहिए कि जिनके रक्षक गुरु धनी, जिनके रक्षक गुरु धनी सके का करी और हरी उठे तो गुरु शरण है, गुरु उठे नहीं ठोर। कोटि विप्र बदला गही चाहू तो आवाज शरण तजई नहीं ताहू। करोड़ों ब्राह्मण की हत्या क्यों न किया हो, यदि वो शरण में आए तो शरणागत हृदय ठुकराना चाहिए। ठीक है, आज मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन आइंदा ऐसा गलती को मत करना। थोड़ा सा ये हो जा, माया से बातें करने दे। माया हाँ बाबा, सचमुच तो माया है। सचमुच में माया। तुझे यहाँ किसने भेजा? मुझे यहाँ तक विष्णु भगवान ने भेजा। क्यों? यह रानी अंबिका कह रही थी कि मैं जानता गुरु को सेवा करती हूँ और साधु संत के भगवान मानती हूँ। यह कह रही थी कि मिट्टी का मूर्ति बना लेते हैं लोग, खिलौना की जैसे खिला धुपा करके उसे जल प्रवाह कर देते हैं। मूर्ति पूजा को विरोध किया तो मेरा पिता विष्णु का विरोध हुआ। पिताजी ने कहा कि रानी अंबिका का पति वीर सिंह बघेला इस समय ललन फुलवाल में शिकार खेलने के लिए गए हैं। तुम इस समय विषमोहनी स्वरूप धारण कर लो और यहाँ से ललन फुलवाल में चले जाओ। तुम्हारे रूप को देख करके राजा वीर सिंह बघेला वो लोभित हो जाएगा। वो तुमसे कहेंगे शादी करने के लिए, छल करके राजा से पहले सत करा लेना। जब राजा सत कर देंगे तो उसे तुम 2 वरदान मांग लेना और राजा को गले में जयमाल देकर के पति स्वीकार कर लेना। और राजमगह आकर के राजा से पहला वरदान मांगना कि रानी अंबिका को 12 वर्ष के लिए वनवास होना चाहिए। उसके पास में 2 बेटा है, माँ और बेटे से अलग करा देना। उस राजमहल में जितना धन दौलत है सारा संपत्ति को छीन भी कर देना। मैंने से सताने पिराने के लिए आई थी बाबा। सचमुच मैं माया हूँ, माया हूँ बाबा। आज तो बच गई। यदि उस वक्त में यहाँ पर नहीं आते ना तो तुझे तो मिट्टी में मिला दिया होती। हाँ बाबा, आप आकर के बचाए हैं, नहीं तो इसी जगह मिट्टी में मिला देते बाबा। माया तो ये नहीं जानती कि सत नारी की सत है महान, जिससे हार गए भगवान। अंबिका सती साध्वी नारी पतिव्रता नारी है और विष्णु ने कहा अति नहीं प्रताप ने तो हमारा डेरा ही। जिस घर में पतिव्रता नारी है उनके प्रताप से हमारा नाम देवता भी डरते हैं। अच्छा ये बताओ, अंबिका ने साधु संतों को सेवा किया, इस विष्णु को क्या अपराध हुआ? मूर्ति पूजा को अपमान किया था। हाँ, अंबिका तो यही ना कह रही थी कि मिट्टी की मूर्ति और पत्थरों की मूर्ति में कोई शक्ति नहीं है। हाँ बाबा,
मिट्टी की मूर्ति और पत्थरों की मूर्ति में शक्ति मानने से पहले ये अस्थि पंजर को जो एक मंदिर है, अस्थि पंजर का जो एक मंदिर है, इस मंदिर में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। यदि ये अस्थि पंजर के मंदिर में श्रद्धा विश्वास है तो मिट्टी की मूर्ति और पत्थरों की मूर्ति में कोई संदेह नहीं, क्योंकि मिट्टी की मूर्ति और पत्थरों की मूर्ति मानव स्वयं अपने ही आत्म निर्माण करते हैं, उसमें रंग पेंट लगाते हैं, मंत्रों के द्वारा उसमें प्राण प्रतिष्ठा देते हैं। तो उसमें शक्ति मानने से पहले इसमें श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। क्योंकि ईश्वर हंस जीव विनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, सिया राम मैं समझ जानी कर प्रणाम जोड़ी जो पानी। अंबिका तो हनुमत लाजी और शिव जी को विरोध नहीं किया, क्योंकि साधु संत के तुम रखवारे और शिवलिकंद्र राम दुलारे, उम्मा के हो अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। प्रेजेंट में जो साधु संत दिखाई दे रहे हैं उसको अपना इष्ट मानते थे, पूजा किया करती थी। ये सब विष्णु को क्या अपराध? क्या करूंगी बाबा, मैं किसी के अंश हूँ, मजबूर होकर कैसे सताने पिलाने के लिए आ गई थी। कोई बात नहीं। अत्रि मुनि का धानी सत्य ऋषिया, वो भी तो सती साथ में नारी थे सत्य ऋषिया। हाँ बाबा, लेकिन सत्य ऋषिया को याचना करने के लिए वही प्रभात विश्व महेश ने साधुओं को रूप धारण कर हाथ में कमंडल के पलुए से भर लिया। चल दिया अत्रि मुनि का आश्रम। जब अत्रि मुनि का आश्रम में पहुंचा तो सत्य ऋषिया ने कहा कि आप हमारे कुटिया में पधारे, क्या सेवा किया जाए, क्या भोजन कराया जाए। उस पर तीनों देवों ने क्या कहा, यदि तुम भोजन करवाने के लिए चाहती हो तो इस कमंडल में पलुए हैं, बिना अग्नि और जल को तुम बलुआ को हलवा बना, तब मैं भोजन करूंगा। सत्य ऋषिया ने क्या किया, पति देवो भव कहकर बिना अग्नि और जल को हलवा बना दिया। भोजन किया। उस पर तीनों देवों ने क्या कहा कि मैं वैसे भोजन नहीं करूंगा, तू अपने तन से वस्त्र उतारकर तू नंगे हो जा, हम तीनों को तू अपने कंधे पर बिठा, तब मैं भोजन करूंगा। उसका फलस्वरूप क्या हुआ, ब्रह्मा विष्णु ने इसको 6 महीना को बच्चा बनना पड़ा। न जाने कितने दिन सत्य ऋषिया के पलना पे झूलना पड़ा। क्या अपराध किए सत्य ऋषिया? देखिए बाबा, ब्रह्मा विष्णु महेश वो अपने अपने पत्नी को बात मान करके सती अनुसुईया को सत को भगन करने के लिए आए थे बाबा। कोई बात नहीं, अपराध जलंधर थे, जलंधर जो समस्त देवताओं को युद्ध में परास्त किया। लेकिन जलंधर के अर्धांग ने वृंदा, वो भी सती साध्वी नारी थी वृंदा, विष्णु के प्रतिमा बना कर पूजा किया करती थी वृंदा। हाँ बाबा, लेकिन विष्णु ने जलंधर को वध करने के लिए जलंधर का ही रूप धारण कर वृंदा सती को भगन किया। जलंधर को वध हुआ और विष्णु के शालिग्राम नाम का पत्थर बनना पड़ा। क्या अपराध की थी वृंदा? देखिए बाबा, इसमें वृंदा सती का कोई दोष नहीं है। कोई बात नहीं। ब्रह्मा का पुत्र मरीचि, अच्छा, मरीचि के कश्यप हिरण्यकश्यप के प्रहलाद के बैरोचन और बैरोचन का पुत्र राजा बलि, जो एक स्वर्ग करने के लिए जा रहे थे ना। लेकिन राजा बलि को याचना करने के लिए वही विष्णु ने अदिति के घरों से 52 अंगुर छोटा सा रूप धारण कर, तन पे लंगोटी, हाथ में नंबर 6 कमंडल पहुंचे राजा बलि के अक्षरा। राजा बलि के अक्षरा में पहुंचने के बाद बहुत सारी वस्तुएं भेंट किया। बामन भगवान ने अस्वीकार किया, फिर बोला कि आप हमारे अक्षरा में सम्मिलित हो जाओगे, दक्षिणा क्या दिया है। उस पर बामन भगवान ने क्या कहा, यदि तुम दक्षिणा देने के लिए चाहो तो सिर्फ 3 पग भूमि दीजिए। राजा बलि को हंसी आ गया कि मांगना ही था तो कुछ मांग लेते। 3 पग भूमि की दरकार नहीं, सिर्फ 3 पग कर जगह नाप लिया जाए। उस पर बामन भगवान ने क्या किया, तो पौग पताल शीश निभामा, अब 3 लोग महाभय विश्राम, एक ही पग में 3 हो लोग 14 भुवन को नाप लिया। फिर बोला दूसरा पग मैं कहाँ धरूं। राजा बलि ने बड़े समांग से नमस्कार कर जिसके था मधुबनी जिला अंतर्गत फुलवरिया